बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में तीन अच्छे दोस्त रहते थे, रामू, श्यामू और दीपक। ये तीनों बचपन से ही एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे और एक साथ हर मुश्किल और खुशी को साझा करते थे। गांव में उनकी दोस्ती बहुत प्रसिद्ध थी। हर कोई उनकी मित्रता की मिसाल देता था। गांव के लोग कहते थे कि इन तीनों की मित्रता सच्ची मित्रता की परिभाषा है, क्योंकि इनमें से कोई भी एक दूसरे को कभी अकेला महसूस नहीं होने देता था। हर समय वे एक दूसरे के साथ होते थे और अपनी समस्याओं का हल एक साथ ढूंढते थे। रामू गांव का एक होशियार लड़का था, जो अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वह अक्सर किताबों में खोया रहता था और अपने भविष्य के लिए अच्छा करने का सपना देखता था। श्यामू एक बहुत मेहनती लड़का था, जो अपने परिवार की मदद करने के लिए दिन रात मेहनत करता था। वह खेतों में काम करता था और गांव के मंदिर की सफाई भी करता था। दीपक की मस्ती और खुशमिजाजी उसे बाकी दोनों से थोड़ा अलग बनाती थी, लेकिन उसकी भी अपनी एक अलग पहचान थी। वह बहुत चंचल था और हमेशा मस्ती करने में रहता था, लेकिन फिर भी वह अपने दोस्तों का अच्छा मित्र था और हमेशा उनका साथ देता था। इन तीनों की दोस्ती में एक अनोखी बात थी, उनकी दोस्ती में कोई भी कभी किसी से झूठ नहीं बोलता था और वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। गांव में हर साल एक बड़ा मेला आयोजित होता था और इस मेले में एक बड़ी प्रतियोगिता होती थी। यह प्रतियोगिता खेलकूद और मानसिक चुनौतियों से भरी होती थी। इस साल भी गांव में मेला था और तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। उन्होंने एक टीम बनाई और उसका नाम रखा सच्चे दोस्त, क्योंकि वे जानते थे कि एक दूसरे का साथ और ईमानदारी से ही वे जीत सकते थे। प्रतियोगिता में विभिन्न प्रकार के खेल थे, दौड़, कुश्ती और दिमागी चुनौतियां, लेकिन एक खास चुनौती थी, जिसे झूठ बोलने की चुनौती कहा जाता था। इस चुनौती में प्रतियोगिता के आयोजक एक ऐसा सवाल पूछते थे, जिसमें आपको यह तय करना होता था कि आपको सच बोलना है या झूठ। यह चुनौती बहुत कठिन होती थी, क्योंकि इसमें कभी-कभी ऐसा होता था कि झूठ बोलकर आप जीत सकते थे, लेकिन अगर आपने सच बोला तो आप हार सकते थे। जब तीनों दोस्तों ने इस चुनौती के बारे में सुना, तो वे थोड़े परेशान हो गए। रामू ने कहा, यह चुनौती थोड़ी कठिन लगती है। अगर हमें सच बोलने से हार मिली तो क्या होगा? श्यामू ने कहा, लेकिन क्या हम सच से समझौता कर सकते हैं? मैं नहीं मानता कि हमें झूठ बोलना चाहिए। हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। दीपक ने भी अपनी राय दी। मैं मानता हूँ कि सच्चाई हमेशा सबसे बेहतर होती है, लेकिन कभी-कभी हमें झूठ बोलने से थोड़ी मदद मिल सकती है, ताकि हम प्रतियोगिता जीत सकें। रामू ने सभी को शांति से समझाते हुए कहा, दोस्तों, हमें यह याद रखना चाहिए कि सच्चाई से बढ़कर कोई चीज नहीं है। अगर हम सच बोलने से हार भी जाते हैं, तो हमें उस हार पर पछतावा नहीं होगा, क्योंकि हमने अपनी ईमानदारी नहीं खोई। हमारी मित्रता और सच्चाई सबसे महत्वपूर्ण है। श्यामू और दीपक ने रामू की बातों को समझा और तीनों ने एकजुट होकर यह निर्णय लिया कि वे प्रतियोगिता में सच बोलने के लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे, चाहे जो भी परिणाम हो। वे जानते थे कि अगर वे जीतते हैं, तो यह उनकी सच्चाई और मेहनत की जीत होगी, और अगर हारते हैं, तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि वे अपनी ईमानदारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। प्रतियोगिता का दिन आया और तीनों दोस्त उत्साहित थे। पहले दौर में वे सभी खेलों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। दौड़ में रामू ने अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि श्यामू ने कुश्ती में जीत हासिल की। दीपक ने भी बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए, हालांकि वह खेल में थोड़ा चंचल था। अब बारी आई झूठ बोलने की चुनौती की। प्रतियोगिता के आयोजकों ने एक कठिन सवाल पूछा, आपके पास एक दुर्लभ और कीमती वस्तु है, लेकिन अगर आप इसे किसी को दे देते हैं, तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। क्या आप उस वस्तु को किसी को दे देंगे या रखेंगे?
इस सवाल का सही जवाब यह था कि यदि आप सच बोलते हैं तो आप उस वस्तु को किसी को नहीं देंगे क्योंकि आप इसे रखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि आप किसी को दे देंगे तो आपको बड़ा लाभ मिल सकता था। यह एक मुश्किल स्थिति थी क्योंकि अगर वे सच बोलते तो वे प्रतियोगिता हार सकते थे, लेकिन अगर वे झूठ बोलते तो जीत सकते थे। रामू, श्यामू और दीपक ने एक दूसरे की आंखों में देखा। उन्होंने एक दूसरे को भरोसा दिलाया कि वे ईमानदारी से जवाब देंगे। रामू ने पहले जवाब दिया, हम इस वस्तु को किसी को नहीं देंगे क्योंकि हमें यह अपने पास चाहिए। श्यामू ने भी वही कहा, हम इसे किसी को नहीं देंगे, यह हमारी मेहनत से प्राप्त वस्तु है। दीपक ने भी अपना जवाब दिया, मैं भी यही कहता हूँ, हमें यह वस्तु अपने पास रखना चाहिए। आयोजकों ने उनकी ईमानदारी की सराहना की, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके जवाब की वजह से वे प्रतियोगिता में हार गए। तीनों दोस्त हारने के बावजूद खुशी से मुस्कुरा रहे थे। वे जानते थे कि उन्होंने सही काम किया था। प्रतियोगिता खत्म होने के बाद गांव के बुजुर्गों ने उनकी ईमानदारी की सराहना की और उन्हें बताया कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा अंत में जीतती है। उनकी ईमानदारी और मित्रता को देखकर गांव के लोग प्रभावित हुए और उन्होंने उन्हें सच्चे दोस्त का दर्जा दिया। सच्ची मित्रता और ईमानदारी से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। चाहे जीत हो या हार, सच्चाई का पालन हमेशा हमें असली जीत दिलाता है। जीवन में हमें कभी भी अपनी सच्चाई को छोड़कर झूठ का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। अगर हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो हमें किसी भी परिस्थिति में पछताना नहीं पड़ता। मित्रता में विश्वास और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यही हमें जीवन के हर संघर्ष में मजबूत बनाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।